हेलो बच्चों। तो इन दिस क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये चार ऑप्शंस दी गई हैं, सॉरी स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनका कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इनका जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। सो स्टार्ट करेंगे विद द की कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट है इसमें दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज। बेसिकली हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स में दी गई हैं। सो दिस इज द की कंसेप्ट। अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक क्या होता है, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी सब शेल। अब हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज pH5। pH5 डज नॉट एग्जिस्ट। pH5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ट्रू और करेक्ट। रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन हो? बेसिकली pH5 को अगर एग्जिस्ट करना है सो इट शुड बी इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, बट ये बेसिकली इम्पॉसिबल है। द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम and that is why it can't go up to sp3 dehybridization state. However, pH3 is known to exist, but वहां पे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बट यहाँ पे sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन है। बेसिकली डी सब शेल में हमें एक इलेक्ट्रॉन को जंप आउट करवाना पड़ेगा। दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन एंड दैट इज वाई डू नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। So this statement is correct. Then p pi d pi bond is present in sulfate ion. So basically अगर हम सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर देखें SO4 2 नेगेटिव, सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है दैट इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, और कुछ इस तरीके से लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज जस्ट लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि यहाँ पे टोटल सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बनाए। अब 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए सल्फर को सल्फर के पास टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस 3s2 3p4। लेकिन जो 3d इसका होता है वो कंप्लीटली वैकेंट होता है। दिस इज द 3d, दिस इज द 3p, दिस इज द 3s। तो क्या करेगा ये? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। सो अल्टीमेटली वी विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन इन s, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन p, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन d, लाइक दिस। अब दीज 4 ऑर्बिटल्स, ये जो चारों ऑर्बिटल्स है, 3s के और एक s, 3p के और एक s का, दे इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग विद 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है चारों ऑक्सीजन के साथ। देन वी हैव द पाई बॉन्ड। अब दिस इज द पाई बॉन्ड विच इज बिकॉज ऑफ द d ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन के पास तो p ही है, p सब शेल ही है। सो दिस रिजल्ट्स इनटू d पाई p पाई बॉन्डिंग एंड दैट इज वाई अगर सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर देखें हम अगेन, तो यहाँ पे जो ये एडिशनल डबल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज d पाई p पाई। चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। सो यस, दे आर प्रेजेंट इन सल्फेट आयन एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हो गई हैं। अब हम देखेंगे तीसरी स्टेटमेंट को दैट इज SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप। शेप को अगर हमें चेक करना हो तो हमें पहले उसकी चेक करनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो SeF4 का हम केस देखेंगे, so basically it the formula will be 6, that is number of valence electrons plus monovalent atoms 4 हैं फ्लोरीन के, प्लस माइनस 0 दैट इज 0 चार्ज। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई 5। ऑल्सो हमें लोन पेयर फाइंड आउट करने हैं। सो लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन माइनस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? 4। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो एक लोन पेयर होगा और 4 बॉन्ड पेयर होंगे। 1 लोन पेयर
बॉन्ड पेयर 4। ये SeF4 का शेप रहेगी, जिसमें कुछ इस तरीके से रहेगा, एंड इट कोरस्पॉन्ड्स टू sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली अगर हम जाएं CH4 के केस में, सो CH4 के केस में विद द सेम फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 + 4 ± 0। तो इसकी वैल्यू रहेगी 4 विच कोरस्पॉन्ड्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए 4 दैट इज द वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन माइनस 4 दैट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो लोन पेयर्स इसमें 0 है। ऑब्वियसली दिस सिनेरियो इज नॉट मैचिंग विद दिस केस, सो इन दोनों की शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड फाइनली अगर हम बात करें द फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज I3 पॉजिटिव, आयोडीन 3 पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए अगेन 1/2 इंटू 7 + 2 - 1, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 कोरस्पॉन्ड्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन दैट इज 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर दैट इज 2, सो वैल्यू आ गई 2। तो आयोडीन का स्ट्रक्चर, लेट अस सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर, तो यहाँ पे एक लोन पेयर ऐसे रहेगा, एक लोन पेयर ऐसे रहेगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे एक आयोडीन रहेगा, एक आयोडीन यहाँ पे रहेगा। अब यूजुअली तो इसका जो एंगल है वो है 109 डिग्री अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल शेप, बट सिंस दीज टू लोन पेयर्स रिपेल ईच अदर, तो ये जो शेप होती है वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, दैट विल बी इन्वर्टेड वी शेप और बेंट शेप। अब इन्वर्टेड बेंट शेप हो जाती है, सो यस वी कैन से दैट दिस स्ट्रक्चर और दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, these three fourth statements are correct, and overall option D is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.